अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस से इक्वेशंस को, जो कि डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, उनको रिड्यूस करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं, और अब मज़ीद कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द क्लासरूम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें जो हम पहले 5 क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि ये जो टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स स्क्वायर रूट में हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और फिर ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, इससे ये दो टर्म्स हैं, चूँकि इसको हम एज ए समझ सकते हैं, इसको एज बी, तो ये दो टर्म्स का होल स्क्वायर इधर हमें करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर, और इधर x + 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फार्मूला होगा a + b होल स्क्वायर वाला, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। ये हम x + 1 अंडर रूट को a समझ लेते हैं, और हम कहेंगे a² + 2a × b + b²। जी, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। और इस साइड पे आप देखें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट जब होते हैं तो ये x + 6 होगा। इसी तरह इस तरफ जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो इसको हम लिखेंगे x + 1 + 2 × x + 1। आपको पता है कि स्क्वायर रूट में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें कंबाइन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x - 2 = x + 6 के। अब देखें, ये वो टर्म्स हैं जो स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गई हैं। अब इनमें हम देखें कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। x और x लाइक टर्म्स हैं, तो ये मिलके 2x बन जाता है। जब 1 और -2 को सॉल्व करते हैं तो -1 इसका आंसर आता है। जी, ये जो टर्म स्क्वायर रूट में है, अगर हम इसको सॉल्व करें, x + 1 को मल्टीप्लाई करवाएं x - 2 से, तो इसका आंसर आता है x² - x - 2। जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आंसर इसका आ जाता है। अब ये स्क्वायर रूट में है और इक्वल आ रहा है हमारे पास x + 6। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि ये सिमिलर टर्म्स हैं। इनको हम एक साइड पे कर लें और इसको हम एक साइड पे कर लें, तो ये x² - x - 2 × स्क्वायर रूट इक्वल, इसको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, x - 2x + 6 + 1, तो ये बन जाता है -x + 7 = 2 × x² - x - 2 स्क्वायर रूट। जी, अब देखें कि ये जो माइनस वाली टर्म है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, x - 7 बच जाता है। और अगर इधर देखें कि ये x² - x - 2 हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जी, इस साइड पे जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये x - 7 बनेगा। और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए फिर दोबारा से हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जी, नेक्स्ट शीट पे मैं इसको लेके आया हूँ। ये देखें, हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और सिंप्लीफाइड आंसर हमें मिलेगा, जिसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। जी, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। अब देखें, ये माइनस वाली टर्म हो और उसकी पावर अगर 2 हो, इवन पावर हो, माइनस वाली कोई भी टर्म हो, उसकी पावर इवन हो, तो आंसर प्लस में होता है। तो ये x - 7 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा और x - 7 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे,
इसको हम दो स्टेप में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इस तरफ हम वही a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब हम 4 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, और इस साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये आप देखें कि दोनों तरफ जो टर्म्स हैं इनको हम कंबाइन करेंगे, एक ही साइड पे इनको मैं शिफ्ट करता हूँ और सिंप्लीफाई करेंगे। जी आप देखें 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस करें तो 3x स्क्वायर, 14 में से 4 माइनस करें तो ये 10x बन रहा है हमारे पास। इसी तरह ये दोनों माइनस की टर्म है, तो ये माइनस 57 इक्वल 0। हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। a 3 होगा, b 10 और c माइनस 57। जी इधर हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव x इक्वल माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू माइनस 57 ओवर 2 इंटू 3, इसको 100 माइनस माइनस प्लस, और 12 को जब 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 684 होगा ओवर 6। तो इसको हम लिखेंगे जी 784 ओवर 6। जी माइनस 10 प्लस माइनस, और 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 होता है। यहाँ से x की जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, एक x हमें मिल रहा है माइनस 10 प्लस 28 ओवर 6, और एक x हमें मिल रहा है जी, और दूसरा x मिल रहा है माइनस 10 माइनस 28 ओवर 6। जी जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 28 में से 10 जब माइनस करते हैं तो 18 ओवर 6, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 38 ओवर 6। तो अब ये देखें ये कैंसिल हो जाता है, x 3 है, और यहाँ पे ये दोनों 2 से जब हम करते हैं तो ये माइनस 19 ओवर 3। तो ये हमारा अभी सॉल्यूशन सेट का हम नहीं कह सकते जब तक हम इसे चेक नहीं करेंगे। तो चेक करने के लिए जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था उसको हम फॉलो करते हैं। जी इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। x की जगह पे इसमें हम 3 पुट करते हैं। तो जब x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो आप देखें ये 3 माइनस 2, 3 प्लस 6, और इस तरफ ये 4 अंडर रूट, और ये 1 अंडर रूट, ये 9 अंडर रूट। आप देखें 4 अंडर रूट को हम 2 लिखते हैं, 1 का अंडर रूट 1 ही लिख सकते हैं, 9 का हम 3, और ये देखें 3 इज़ इक्वल 3। तो ये चेक हमें ये शो कर रहा है कि ये सॉल्यूशन सेट कंटेन करता है, यानी सॉल्यूशन सेट में ये नंबर कंटेन करता है। इसी तरह जब हम दूसरा जो सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं वेदर इट्स एक्सट्रेनियस और परफेक्ट सॉल्यूशन। तो इसको हम स्टेटमेंट में पुट करते हैं माइनस 19 ओवर 3 प्लस 1 एंड माइनस 19 ओवर 3 माइनस 2 माइनस 19 ओवर 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करें। जब सॉल्व करते हैं तो आप देखें कि 3 एलसीएम है,
माइनस 19 प्लस 3/3 एंड यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 एलसीएम है, माइनस 19 माइनस 6 हो जाएगा जी। इसी तरह आप देखें कि ये 3 एलसीएम है, माइनस 19 एंड 18 जी। इसका आंसर 3 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18। अब ये जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 19 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो माइनस 16/3 आता है, और इसी तरह जब हम इसको करते हैं तो ये माइनस 25/3 आ जाता है। तो आप देखें कि ये कम्प्लेक्स आ रहा है और ये साइड्स सेम नहीं आ रही जी। तो सॉल्यूशन सेट में हम 3 को मेंशन करेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, जबकि ये माइनस 19/3 को हम कहेंगे ये एक्सट्रेनियस है, एक्सट्रेनियस रूट है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्टूडेंट सिमिलर हैं, वो आप खुद ट्राई करें। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि डू दोज क्वेश्चंस योरसेल्फ। और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में जो कि डिफरेंट प्रोसीजर है, और इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि पहली 2 टर्म्स इन दोनों की सेम हैं। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों में सेम टर्म है, इसकी जगह पे हम y पुट कर देते हैं। तो हम कहते हैं y इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 1। तो यहाँ पे इसकी जगह y लिख लेंगे और इसकी जगह भी y पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन एक सिंप्लीफाइड, जैसा कि आपने पहले 5 क्वेश्चंस में सॉल्व किए जिसमें स्क्वायर रूट होते थे, जो 5 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये वो फॉर्म बन गई। अब देखें दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये चूँकि 2 टर्म्स हैं तो ये 2 टर्म्स का होल स्क्वायर का फार्मूला इधर बन जाएगा, होल स्क्वायर होगा, और इस साइड पे 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूले के थ्रू ही एक्सपेंड करेंगे, इसको a और इसको एज b कंसीडर करें। a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला वो अप्लाई करें इधर, a स्क्वायर माइनस 2a b एंड प्लस बी स्क्वायर जी। और इस साइड पे जो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो ये y प्लस 1। अब देखें कि ये 2 टर्म्स स्क्वायर रूट में, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि 2 टर्म्स स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें एक स्क्वायर रूट में कंबाइन किया जा सकता है, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए और ये 1 के इक्वल जी। अब देखें ये लाइक टर्म्स हैं y और y, तो ये हमें मिल रहा है 2y। इसी तरह ये 1 और ये -1 अपोजिट है, लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल हो रही हैं, और 2y माइनस 2 इंटू, अब देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं जी। इसको मैं अगली शीट पे मूव करता हूँ जी। नेक्स्ट शीट पे देखें हम ये जो लाइक टर्म्स हैं यानी 1 और ये 2y ये बगैर स्क्वायर रूट के हैं, तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं, और ये -2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, जो कि माइनस वाली टर्म है, इस तरफ आके ये पॉजिटिव भी हो जाएगी। और अब ये स्क्वायर रूट हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जी। तो इस साइड पे वही 2 टर्म्स वाला फार्मूला, और इस साइड पे चूँकि ये एक ही टर्म है, इसका होल स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, इस तरह एक्सपेंड कर लेंगे। इस तरफ हम a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 4 इंटू
वाई स्केयर माइनस 1, ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपकी इस तरह की होगी। 4 को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब आप देखें ये 4y² दोनों तरफ लाइक टर्म्स हैं। जब इसको हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं 4y² माइनस 4y² माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4, तो आप देखें ये अपोजिट टर्म्स हैं, ये कैंसिल। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाता है हमारे पास -4y प्लस 5 इक्वल 0। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं जी। यहाँ से आप देखें कि -4y को मैं इस तरफ अगर मूव करूँ तो एक तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4y इक्वल 5 के यहाँ से हम y को कह सकते हैं y इक्वल 5/4। तो जो वैल्यू हमने y की पुट की थी वो अब हम वापस इधर वही वैल्यू इधर असाइन करते हैं x² प्लस x इक्वल 5/4। तो इनको अरेंज कर लें, 4 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4x इक्वल 5 जी। इसको अरेंज कर लें, 4 से इसके हर टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 4x² प्लस 4x इक्वल 5 होगा। और इसको अरेंज करेंगे तो अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अगर हम इसको फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, इधर a इक्वल 4, b 4 और c है -5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक ये हो जाएगा -b प्लस -b² -4ac ओवर 2 इंटू a जी। इसको अब अरेंज करें, -4 प्लस -16 प्लस 80 ओवर 8। तो यहाँ पे x इक्वल -4 प्लस -96 ओवर 8 जी। यहाँ पे 96 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बन जाता है 2 4 2 8 ज़ार 16 2 2 ज़ार 4 2 12 एंड 2 6 2 इंटू 3। तो आप देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 के पेयर बन जाते हैं जी। 1 2 3 4 5 इंटू 3 और -4 प्लस माइनस ये 1 2 पेयर इसके बन जाते हैं 2 की 2 इंटू 2 की 2 इंटू 6। ये 2 इंटू 3 इनका पेयर नहीं बनता तो ये चूँकि स्क्वायर रूट में ही रहेगा। आप देखें कि -4 प्लस -2 इंटू 2 ये स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद। और इसको हम लिखेंगे -4 प्लस -4 √6 ओवर 8। अब इन दोनों में अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो ये -1 प्लस √6 ओवर 8। तो ये 4 2 से कैंसिल। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं जी सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है वो इस तरह का है 6/2। ये सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्यूशन सेट ही कहेंगे। -1 प्लस -/2। चूँकि ये परफेक्ट नंबर नहीं है इसलिए इसको हम चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। ये दोनों टर्म्स सेम टर्म्स हैं और इनको हम पुट करेंगे y के इक्वल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे हमने किया 10 में भी वैसे ही, और 11 में भी यही टेक्निक है। y को हम पुट करेंगे x² प्लस 3x के इक्वल। तो जब हम ये पुट करते हैं इन 1 तो ये हमारे पास y प्लस 9 स्क्वायर रूट एंड y प्लस 4 स्क्वायर रूट बन जाता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी ये हो जाएगा दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर, और इस तरफ 5 का स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 25। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे। इसी तरह ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट में है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और कंबाइन हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। जी अब देखें कि ये y और y 2y, और इसी तरह 9 और 4 13 प्लस 2 इंटू इन दोनों को जब प्रोडक्ट लेते हैं y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 मिलता है हमें, और इस तरफ 25। इसको मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट शीट पे। जी नेक्स्ट शीट पे देखें ये 2y प्लस 13, इसको हम -25 और इस टर्म को हम उस तरफ मूव कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट। अब ये चूँकि ये 13 और 25 लाइक टर्म्स हैं, 25 में से 13 माइनस करें तो ये माइनस का 12 मिलता है। 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ अगेन स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी ये बन जाएगा -12, ये दो टर्म्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाली टर्म है इसकी पावर 2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। जी अब देखें ये 4 इंटू ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 मिलता है। इस साइड पे ये होगा a स्क्वायर -2 a b एंड प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 48y प्लस 144 इज इक्वल 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब देखें ये सारी टर्म्स ये 4 से डिवाइजिबल हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा डिवाइडिंग 4 ईच टर्म बोथ साइड्स। जी 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4y स्क्वायर ओवर 4 और 48 ओवर 4 144 ओवर 4, और इस साइड पे भी 4 से जब डिवाइड होगा तो ये देखें ये 4 से कैंसिल, 4 1s are 4 2s are 4 3s are 12 4 6 are 24, और ये सिंप्लीफाई हो गया। इसको मैं नेक्स्ट शीट पे मूव करता हूँ। जी आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट बोथ साइड्स, ये टर्म्स हैं। आप देखें कि दोनों तरफ लाइक टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर दोनों तरफ ये लाइक टर्म्स कैंसिल। अगर हम इस तरफ मूव भी करें तो माइनस की जब ये टर्म होगी तो कैंसिल होगी। इसी तरह 36 दोनों तरफ कैंसिल, तो आप ये नोट करें कि -12y इज़ इक्वल 13y आ रहा है। तो y हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं 13y, इसको मैं उस तरफ ले जाऊं, प्लस 12y इज़ इक्वल 0 के आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर y कॉमन हो तो 13 प्लस 12 इज़ इक्वल 0, तो हम कहेंगे कि 25y इज़ इक्वल 0। तो यहाँ से y हमें मिल रहा है 0 ओवर 25। इट शोज़ दैट आवर y इज़ 0। तो y चूँकि 0 आ रहा है और y की जो वैल्यू हमने पुट की थी वो हम अब वापस रखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें फैक्टर मिलते हैं, x कॉमन लें अगर इन दोनों टर्म से, तो एक x हमें मिलता है 0 और एक x हमें मिल रहा है -3। इसको जब हम चेक करेंगे अपने सोल्यूशन के लिए वेदर इट्स एक्सट्रेनियस और नॉट, तो उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि सोल्यूशन सेट में कौन सी टर्म होगी। जी चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 का ये चेक है, जिसमें x एक हमें मिल रहा था 0 और x एक मिल रहा था हमें -3। जी दोनों वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इसमें। x जब हम 0 पुट करते हैं तो फिर देखते हैं हम क्या सोल्यूशन आता है। x की जगह पे 0 पुट कर दिया, 3 इंटू 0 प्लस 9 स्क्वायर रूट 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल 5। इस साइड पे तो 0 और स्क्वायर रूट 9 आंसर आ रहा है, इस साइड पे भी 0 और स्क्वायर रूट 4 आंसर आ रहा है। अब देखें स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल 5 क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 इज इक्वल 5। तो ये सोल्यूशन सेट कंटेन करता है, ये नंबर कंटेन करेगा सोल्यूशन सेट में। इसी तरह जब हम चेक करेंगे x इज इक्वल -3, तो -3 के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल -3 इन 1। तो यहाँ पे देखें -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 9 स्क्वायर रूट एंड -3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 एंड प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल 5। -3 का स्क्वायर 9 होगा और ये -9 प्लस 9 स्क्वायर रूट। इसी तरह इस तरफ भी माइनस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस में होगा, -9 प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल 5। तो ये जो अपोजिट और लाइक टर्म्स हैं ये कैंसिल हो रही हैं, और इस साइड पे स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 4। तो आप देखें ये 3 प्लस 2 इज इक्वल 5, 5 इज इक्वल 5। तो ये दोनों वैल्यूज़ सोल्यूशन सेट पे पूरा उतर रही हैं। तो हम कहेंगे कि आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ 0 व -3 सोल्यूशन सेट आफ्टर बीइंग चेक्ड। फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ MCQs जो कि चैप्टर के एंड पे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।